Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on a new chapter of your SST book. This chapter is chapter 3, and the name of the chapter is Movement of Earth. Okay? So, my dear kids, so what are the things that we will covering in this chapter? I tell you I tell you in a short. Okay? So, first of all, my dear kids, we will see about how the earth moves. First, we will see how the earth moves. What is rotation of the earth and what is revolution of earth? Okay, these two things that we have to discuss. ठीक है, रोटेशन क्या होता है अर्थ की, रोटेशन की वजह से किस तरीके से डे एंड नाइट में चेंज होता है. ओके, देन वी हैव टू सी कि किस तरीके से बट वी कैन से किस तरीके से रेवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंज होता है. सो ये होता क्या, अभी हम देखेंगे रोटेशन मतलब क्या होगा, रेवोल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से सीजन चेंज होते हैं. समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, फिर समर सीजन, विंटर सीजन, इस तरीके से. ठीक है, यही सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3. Movements of Earth is a chapter. So let's start. Okay, Earth, like all the planets in the solar system, moves around the sun. आप सभी को पता है जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं, सन के. Take a globe and try to spin it from west to east. The earth also spin in the same way. देखिए, अगर हम देखें अर्थ किस तरीके से स्पिन करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है. ठीक है, ग्लोब इज टिल्टेड एट अ पर्टिकुलर एंगल. ग्लोब क्या है, टिल्टेड एक पर्टिकुलर एंगल की तरफ. ठीक है, जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड. वैसे ही हमारा अर्थ भी एक थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, हम कह सकते हैं, है ना. सो इसी की वजह से क्या होता है कि दिन और रात एंड वी कैन से मौसम में चेंज आना या जो भी चीज, अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है. दैट इज 23.5 डिग्री हम देखते हैं हमारा, हम देखेंगे क्या होता है. ठीक है, सो हमने देखा जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड. ओके, ग्लोब की तरह अर्थ भी टिल्टेड है थोड़ा. ठीक है, अगर आप ग्लोब को भी देखेंगे, ग्लोब की जो बीच की लाइन है वो हल्की सी टेढ़ी है, तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड लगता है. ठीक है, नाउ इमेजिन अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ जॉइनिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. देखिए, अगर आपको लगे कि किस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या है, क्या है, हमारी एक लाइन है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करती है. ठीक है, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ. इसी इमेजिनरी लाइन को बेटा हम कहते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ. ठीक है, द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. The Earth spin from west to east on its axis. आपको पता है अर्थ स्पिन करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. अर्थ की मूवमेंट कैसे रहती है बेटा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. Let us find out more about the movement. The two movements are given below. Rotation and revolution. ये दो मूवमेंट्स है हमारी अर्थ की. ओके, चलिए पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं रोटेशन. रोटेशन क्या होती है, ठीक है, रोटेशन किसको कहते हैं. देखिए इजी सा मतलब, जैसे अगर हमारी अर्थ है तो ये अर्थ ना अपनी एक्सेस पे ही घूम रही है, ये है रोटेशन. ऐसे ऐसे घूमना, ये है रोटेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, ये सन है, समझ लीजिए ये सन है. सन के अगर ये ऐसे ऐसे अपनी एक्सेस पे घूम रही है, ये रोटेशन है. और सन के अगर चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाए तो वो होगा रेवोल्यूशन. गोल गोल चक्कर करे, जैसे हम देखते होंगे शादियों में जो फेरे लेते हैं या परिक्रमा करते हैं, वो गोल गोल ऐसे चक्कर घूमते हैं, वो हो गया रेवोल्यूशन. और रोटेशन मींस जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, वो है रोटेशन. ठीक है, चलिए सबसे पहले रोटेशन को देखते हैं. सो द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड रोटेशन. इसी को रोटेशन कहते हैं बेटा, जब अर्थ मूव हो रही है अपनी एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट में. कैसे मूव कर रही है बेटा, वेस्ट से ईस्ट में, दे आर कॉल्ड रोटेशन. It take the Earth 1 day 24 hours to complete one rotation. Earth को 24 hour और we can say एक दिन लगता है एक चक्कर घूमने में. ठीक है, Can you express rotation as a spinning top or a ball spinning in a air? हम कह सकते हैं कि एक बॉल जैसे आपने लट्टू वगैरह घुमाया ना, वो घूमता है, इस तरीके से हमारी अर्थ घूमती है, बट इन अ स्लो मैनर. अगर उतनी तेज घूमेगी
तो हम सब तो गिरते हुए दिखेंगे फिर आपको, है ना। सो एकदम स्लोली स्लोली अर्थ ऐसे घूमती है सन के चारों तरफ, एंड इट टेक वन रोटेशन, हाउ मच टाइम, 24 आवर्स इट टेक, ओके। चलिए, नाउ बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ द डे एंड नाइट ऑकर, दिन और रात होते हैं, ओके। सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, सो अर्थ की रोटेशन की वजह से, सो द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट, अर्थ की रोटेशन की वजह से बेटा दिन और रात होते हैं, ठीक है। द सन इज a fixed source of heat and light at the center of the solar system। देखिए, आपको पता है कि सन एक फिक्स्ड है, सन क्या है बेटा, फिक्स है, हीट एंड लाइट सन से हमें मिलती है, ठीक है। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, ये तो आपको पता है, जो सन के पास जो एरिया वहां पे दिन हो रहा होगा, और जो सन के पीछे है जहां पे सन की रोशनी नहीं आ रही वो होगा रात। जैसे अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपके हिसाब से देखिए, ऐसा सीधी लाइट आ रही है ये, तो यहाँ दिन है, अगर पीछे की साइड बात करें तो यहाँ तो होगा अंधेरा, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। सो व्हाइल द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे, जो सन के सामने वाला एरिया वहां पे दिन हो रहा होगा। द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट ऑकर्स रेपिटेडली एवरी डे बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। सो ये जो दिन और रात का चेंज हो रहा है ना बेटा, ये रोटेशन की वजह से हो रहा है। Therefore, it is not the sun that moves around the earth, but the sun spinning around the sun that cause day and night। ये किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ जो सन के सामने जो स्पिन हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसकी वजह से दिन और रात चेंज हो रहा है। The sun always appear to rise in the east and set in the west because of the earth rotates फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट से ईस्ट में रोटेट हो रहा है, इसकी वजह से हमें लगता है कि जो सन ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में डूबता है। नाउ इट इज क्लियर, ओके। नाउ वी विल सी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन आप लोगों को क्लियर हो गया, नाउ वी विल सी रेवोल्यूशन क्या होता है। सो द अर्थ स्पिन अराउंड लाइक अ टॉप ऑफ इट्स ओन एक्सिस, but the earth also moves around the sun in a fixed apical path, an orbit we can call an orbit। this is also known as revolution। इसी को बेटा revolution कहते हैं। revolution means ऐसे ऐसे घूमना, we can say sun के चारों तरफ भी घूमना और अपने भी एक्सिस पे घूमना, this is known as revolution, okay। So this is known as revolution of earth around the sun। इसको कहते हैं revolution होना अर्थ का सन के चारों तरफ, clear, okay। The earth complete one revolution in 365 1/4 days। देखो 1/4 क्यों लिखा है, देखिए नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, बट जो ईयर लीप ईयर होगा उसमें होंगे 366 डेज, इसलिए 1/4 डेज लिखा है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में देखिए, नॉर्मल ईयर कैसे पता लग रहा है, अगर वो ईयर लास्ट के जो भी डिजिट ले, जैसे 2024 लिया या 2023 लिया, सो 23 4 से डिविजिबल है नहीं है, सो वो नॉर्मल ईयर है। बट अगर 2024 लें, लास्ट का 24 4 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, तो वो लीप ईयर, सो 2024 लीप ईयर है। और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, कितने साल बाद बच्चों, 4 साल बाद, ठीक है। So we have only 365 days in our calendar। हमारे नॉर्मली कैलेंडर्स में 365 ही डेज होते हैं। The 1/4 day of every year is added to make one extra day। So 1/4 जब लिखा होगा मीन्स उस ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है, वो फरवरी का 29 डे है, क्योंकि 29 जो तारीख है फरवरी में हर 4 साल बाद आती है, ठीक है। This extra day is added after 4 years to द मंथ ऑफ फेब्रवरी। सो ये फेब्रवरी के मंथ में 4 साल बाद ये दिन आता है, इसलिए लिखा है 365 1/4 डे, ओके। सो हमारा नॉर्मल 365 डेज होता है, पर अगर वो लीप ईयर है तो 366 डेज होगी, ठीक है। हिंस वी एडेड 1/4 डे to the month of February, which has 29 days at every 4th year instead of 28 days। A year with 366 days is known as leap year। So जिसमें 366 days है उसको leap year कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो do you know the moon also revolve around the sun। आपको ये पता है, देखिए हमने ये तो देखा कि हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, बट हमारी अर्थ के भी चारों तरफ एक
ऑब्जेक्ट है जो कि मून, वो घूमता रहता है. It takes a little more than 27 days to complete one revolution. So अर्थ को one revolution complete करने के लिए कितना टाइम लगता है? 20, we can say मून को, अर्थ का one रेवोल्यूशन करने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लगते हैं. जैसे अर्थ को तो कितना लगता है? 365 डेज और 366 डेज, है ना. वैसे ही मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए? 27 डेज. नाउ इट इज क्लियर, इजी. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या, देखिए ये इसका ऑर्बिट है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट है, जो जिस ऑर्बिट पे अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ. ठीक है. जैसे अगर हम बात करें समर सोलिस्टर क्या होता है, जहां जब समर्स होते हैं, वो है 21 जून. इस दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है. विंटर सोलिस्टर कब होता है? वो आता है हमारा 22 दिसंबर को. इसमें दिन छोटा होता है, रातें बड़ी हो जाती हैं. नेक्स्ट 2 बार इक्विनॉक्स आता है, एक आता है 21 मार्च एंड दूसरा आता है 23 सितंबर. इक्विनॉक्स मींस इसमें दिन और रात सेम होती है. ये 4 डेज इंपॉर्टेंट है. 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर. These 4 days are important for your examination point. Now it is clear. इसी तरीके से हमारा विंटर्स एंड समर्स एंड स्प्रिंग सीजन आता है. ये क्या आता है? जो सा एरिया अर्थ के एकदम डायरेक्ट सन रेज वहां पे डायरेक्टली पड़ रही है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे समर सीजन होगा. ठीक है. वहां पे कैसा सीजन होगा बच्चा? समर सीजन. ओके. चलिए आप देखते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं. इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन की वजह से मींस जब सन के अर्थ चारों तरफ चक्कर ऐसे लगा एक ऑर्बिट में, सो इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका? लेट्स सी. ओके. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस अराउंड द सन कॉज सीजन. इसकी वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं. क्या आते हैं बेटा? सीजन में चेंज. सीजन तो सबको पता है, समर, विंटर, मॉनसून सीजन, है ना. सो व्हेन वन पार्ट ऑफ अर्थ फेसेस सन, द अदर पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन, है ना. एक पार्ट सन के पास होगा तो दूसरा पार्ट सन से दूर हो जाएगा. जो सन से दूर पार्ट होगा ना, वहां पे टेम्परेचर ठंडा होगा एज कंपेयर टू जो सन के पास वाले एरियाज है. ठीक है. द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस समर व्हाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंस विंटर. क्लियर. चलिए अब सीजन देखते हैं किस तरीके से सीजन में चेंजेस आते हैं. The earth experience a cycle of 4 seasons: summer, autumn, winter and spring season. ये 4 सीजन हमारे इंडिया में आते हैं. Okay. The earth is tilted on its axis at the angle of 23.5 हम मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा tilted है, जो मैंने बताया ना, झुका हुआ है. While revolving around the sun in the month of April to June, the northern hemisphere of earth is tilted towards the sun, while the southern hemisphere is tilted away from the sun. देख लीजिए, अप्रैल टू जून में ना हमारा नदर्न हेमिस्फीयर सन के बिल्कुल डायरेक्ट रेज में होता है और वही सदर्न हेमिस्फीयर दूर होता है सन से. इसलिए हम देखते हैं समर सीजन में जून टू वी कैन से अप्रैल टू जून के टाइम बहुत गर्मी होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अर्थ जो हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है. ठीक है. और उस टाइम पे सन की डायरेक्ट रेज आती है, इसकी वजह से वो टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है. Okay, so the northern hemisphere receive more hours of sunlight and the days become longer. इसकी वजह से उस टाइम पे दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है ना. जो समर सीजन का टाइम होता है उसमें यही होता है ना, दिन बहुत बड़ा होता है. आपकी वी कैन से 7 बजे तक, 7:30 तक रोशनी रहती है, और वही सर्दियों के टाइम पे 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है. इससे आप आइडिया लगा सकते हो, है ना. ठीक है. The tilt of earth also means that the rays of the sun fall vertically on the northern hemisphere. Okay? तो ये आपको पता लग रहा है कि सन की एकदम डायरेक्ट रेज पड़ती है नदर्न हेमिस्फीयर में अप्रैल टू जून के टाइम पे. इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है. द हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन, इसलिए उस टाइम पे यहाँ पे समर सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में. एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड एक्सपीरियंस शॉर्टर डेज. अच्छा, उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है, इसकी वजह से वहां पे दिन होते हैं छोटे, रातें बड़ी, वहां पे टेम्परेचर कम और वहां पे टेम्परेचर वी कैन से ठंडा मौसम होता है. ओके. द सन, द रेज ऑफ द सन
इन दिस हेमिस्फीयर आर मोर स्प्रेड आउट एंड लेस इंटेंस। यहाँ पे जो रोशनी है ना इतनी इंटेंस नहीं होती है। द सदर्न हेमिस्फीयर दस एक्सपीरियंस विंटर सीजन, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम विंटर होता है जब हमारे उधर के टाइम पे अप्रैल टू जून के टाइम पे समर सीजन चल रहा होता है, ठीक है। As the earth revolving and its orbit in the month from November to January, the southern hemisphere became tilted around the sun, experience summer, while the northern hemisphere experienced winter। ये तो आपको पता लग गया किस तरीके से southern and northern hemisphere में चेंज होता रहता है ना, टेम्परेचर की वजह से सीजन चेंज होता रहता है। नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर्स होंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगे, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे, उल्टा। तो आपको रोटेशन रेवोल्यूशन क्लियर हो गया? आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर टू यू? ओके, नाउ माय डियर किड्स वी विल सी सम क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर्स भी उतने अच्छे से आपने करने हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट बताइए, द फिक्स पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व इज, अर्थ जो फिक्स पाथ पे रिवॉल्व हो रही है वो उसका ऑर्बिट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रेवोल्यूशन कॉज, रेवोल्यूशन की वजह से क्या चेंज होगा? रेवोल्यूशन, नॉट रोटेशन, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होगा। नेक्स्ट, थर्ड, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो है रोटेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ओके, लेट्स ट्राई। बी पार्ट आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेम 4 सीजन, ये तो आप बता दोगे, नेम द 4 सीजन, कौन कौन से थे? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, when it is summer in the northern hemisphere, which season does the southern hemisphere experience? Of course, northern hemisphere में जब summers है तो southern hemisphere में winters होगा, उल्टा होता है, अभी हमने देखा, तो यही लिखना है। Next, what are the cause of day and night? Rotation of earth is caused day and night, हमने पढ़ा था, तो यही आंसर है। अब ये आप मुझे बता देंगे, चलो होमवर्क दे दे। चलिए, दिस पार्ट इज अ होमवर्क, एक्सिस एंड ऑर्बिट का डिफरेंस बताना है। चलिए, नेक्स्ट, फिफ्थ, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सन ऑन अर्थ इन समर। सन का क्या इफेक्ट होता है? सन इज डायरेक्टली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट द समर सीजन, so that's why in the northern hemisphere we experience very warm and hot temperature. Okay, next, 6, how are season caused? Season are caused due to the revolution of the earth. Okay, explain with the help of diagram, और ये डायग्राम तो आप बता ही देंगे, ये रहा डायग्राम, दिस डायग्राम जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट कराया था, दिस वन, ठीक है। ये डायग्राम बना के आप बताएंगे कैसे सीजन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, how is leap year calculated? So leap year is calculated every 4 years the leap year come, okay, and if that year is divisible by 4, that means that year is leap year, or if it is not divisible by 4, then that means it is not a leap year. Okay, now my dear kids, let's start matching। अब मैचिंग करते हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा? ये क्या है? हमारी मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ के मूवमेंट है ना। चलिए, 365 ये क्या है? ये क्या है 365 हमारे क्या है? अच्छा देखिए, 21 जून तो आप सब बता देंगे, ये क्या होगा? यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होगा। स्प्रिंग सीजन कब आता है? समर्स के बाद, ठीक है, वी कैन से फॉलोड बाय समर्स, है ना। चलिए, अब 365 डेज क्या है? डेज ऑफ फुल रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। इतना टाइम लगता है अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए, एंड 365 डेज कब होंगे? जब वो ईयर लीप ईयर है। तो ये था आपका चैप्टर। होप सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। So that's all my dear kids for this chapter. I will meet you in your next class. Till then, revise this chapter well and take care of yourself and have a good day. Bye bye.